तो निश्चित तौर पर बहन के लिए भाई का त्याग सर्वोच्च बलिदान भी चाहे तो उसके लिए किया जाए। भारत की नागरिकता मिली है कि नहीं मिली है, ये आप जानते हैं सर। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि ये बन गई सीमा सचिन, कहीं तो अंजू फातिमा बेगम बन गई, फिर वापस अंजू बन गई। पहले हिंदू धर्म में थी, फिर क्रिश्चियन धर्म ग्रहण। लड़कियां भारत के लड़कों पर अपनी जान न्यौछावर करती हैं, दीवानी है, प्यार का दीवानापन है। और हमारे देश के युवा भी इतने अच्छे हैं कि उन्हें अपने 4-4, 5-5, 6-6 के चक्कर में नहीं पड़ते। नहीं कहता इस्लाम 4 करो 5 करो, कहाँ लिखा है इस्लाम में, कहाँ लिखा है कुरान शरीफ में, कहाँ रखा है किसी धर्म में, कहाँ रखा है किसी आयत में, कहाँ रखा है कि 4-4 निकाह। तरह के आप लोग जानते हैं, उनका उल्लंघन लोग बताते हैं कि करके चली आए, लेकिन उनके भाई रूप में बताते हैं ना कि बचाने के लिए कोई ना कोई हनुमान रूप में आता है। वो है एपी सिंह, हनुमान बन के आए और चट्टान की तरह खड़े रहे, चीखे और चिल्लाए कि नहीं, सीमा हमारी थी, है और रहेगी। पहले तो आपका ही स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हनुमान को तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन हनुमान जिस तरह से सीता को बचाते हैं, सीता मैया को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं सर, आप उसी तरह हनुमान बन के आए नहीं, सीमा के लिए। जब सीमा ने पाकिस्तान से भारत में आके सनातन धर्म ग्रहण किया जी, और सचिन मीना परिवार में आई जी, और हमारी बहन बनी जी, तो निश्चित तौर पर बहन के लिए भाई का त्याग सर्वोच्च बलिदान भी चाहे तो उसके लिए किया जा सकता है। सीमा हमारी प्यारी बहन है, सनातन धर्म उन्होंने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, इसलिए इनके लिए सभी तरह से, क्योंकि कहते हैं भाई बहन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है सर, बहन की खुशी के लिए और उसकी ससुराल की खुशी के लिए, उसके बच्चों, उसके पति और उसके परिवार की खुशी के लिए। मतलब एक ढाल की तरह बने रहते हैं, अगर देखा जाए तो हर तरह ये जाते हैं और एक ढाल की तरह हमेशा सीमा के साथ और सचिन के साथ खड़े रहते हैं। हालांकि होना चाहिए, ये भारत है दोस्तों, भारत में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम पाए जाते हैं। जहाँ प्यार को लोग मिसाल देते हैं, वहीं प्यार पे लोग तरह तरह के दरारें खड़ा करते हैं, और उस दरार को एक आर पार करने के लिए हमारे एपी सिंह साहब भी खड़े रहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं झुकने नहीं, प्यार कभी ना झुका है ना झुकेगा। ये राइट है सर? नहीं नहीं, प्यार तो सदा है, हीर रांझा, लैला मजनू, सीरी फरियाद का देश रहा है। और प्यार, जब आज सुंदरकांड हुआ, बसंत पंचमी के दिन है जी, पाश्चात्य सभ्यता में कहें तो वैलेंटाइन डे भी है, बिल्कुल बिल्कुल, बसंत पंचमी है, तो ये प्यार ही था सीता माता का, जिनका अयोध्या धाम बन के आपके सामने तैयार है। जो सीता माता का प्यार ही था अपने प्रभु श्री राम के लिए, और ये जनक का बलिदान ही था अपनी बेटी के लिए, जो 14 वर्ष वनवास सह के भी वापस आए और अयोध्या धाम में आप देख रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह सीमा की आप रक्षा करते हैं उसी तरह संजू भी है आपके भारत से, लेकिन कहा जाता है कि एपी सिंह संजू की बात नहीं करते हैं, सिर्फ सीमा की बात करते हैं। वो भी तो प्यार करके गई थी, उसको भगा दिया गया, ऐसा कुछ बताया जाता है। वो गई थी, बिल्कुल गई थी, लेकिन अब छोड़ के एकदम आ गई, ये उनकी अपनी सोच है। इसलिए हम उनके किसी व्यक्तित्व पे, कमेंट्स पे नहीं करना चाहते। सर पे लोग बताते हैं कि सीमा हैदर क्या है कि जिसको सर पे एपी सिंह बैठा लेते हैं, क्यों नहीं संजू के लिए लड़ते हैं, क्यों नहीं संजू की बात करते हैं कभी? वो भी तो भारत की नागरिक है, अभी शायद इनको भारत की नागरिकता मिली है कि नहीं मिली है, ये आप जानते हैं सर। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि ये बन गई सीमा सचिन मीना। अब इन्हें सीमा हैदर बुलाया जाना भी गलत है। अच्छा। अब आप भी इन्हें सीमा सचिन मीना कहिए। तो जब वो बन गई और वो ना अंजू रही, कहीं तो अंजू फातिमा बेगम बन गई, फिर वापस अंजू बन गई। पहले हिंदू धर्म में थी, फिर क्रिश्चियन धर्म ग्रहण किया, फिर इस्लाम धर्म ग्रहण किया, फिर वापस आ गई। डिसाइड तो करना चाहिए, एक के हो जाओ, एक के बन जाओ। अच्छा, इन दोनों में सर अगर बात कर लिया जाए तो हमारे हिंदुस्तान में क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों को लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे हिंदुस्तान वासियों को? नहीं, हमारे हिंदुस्तान वासी बहुत अच्छे हैं, बहुत युवा बहुत अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं। और अगर ये बॉर्डर की बाध्यताएं ना हो, कानूनी बाध्यताएं ना हो, तो आधे पाकिस्तान की लड़कियां भारत के लड़कों पर अपनी जान न्यौछावर करती हैं, दीवानी है, प्यार का दीवानापन है। और हमारे देश के युवा भी इतने अच्छे हैं कि उन्हें अपने दिल में बिठा के रखते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 के चक्कर में नहीं पड़ते। नहीं कहता इस्लाम 4 करो 5 करो, कहाँ लिखा है इस्लाम में, कहाँ लिखा है कुरान शरीफ में, कहाँ लिखा है किसी धर्म में, कहाँ लिखा है किसी आयत में, कहाँ रखा है कि 4-4 निकाह करो। नहीं, ये हमारे भारत के लोग हैं जो एक पत्नी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और उसके लिए। अच्छा सर, लास्ट आपसे सवाल होगा कि क्या लगता है कि सीमा को भारत की नागरिकता पूर्ण रूप से मिल गई है सर? नहीं मिलेगी, प्रोसेस अभी देखिए, हमें भारत सरकार पर
हमारे देश की माननीय अदालत पर, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री तो अभी वो केवल उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग उन्हें अपना बनाने के लिए उतावले हैं, चाहते हैं। जब कहीं अपराधी नहीं रुकता है, जब कभी अपराधों पर लगाम नहीं लग पाती है, तो लोग कहते हैं यूपी के बाबा के बुलडोजर को लाओ, तब अपराध रुकेंगे। तो इसका मतलब बाबा की, यशस्वी मुख्यमंत्री की लोगों में चाहत है, लोगों का प्यार है, और मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, सबके साथ स्वास्थ्य की भावना और कामना करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलती है। और पूरी दुनिया देख रही है, और ये दुनिया का ही महत्व है कि आज कहाँ अबू धाबी में मोदी जी इस समय जो पटाखे छूट रहे हैं, थोड़ी देर में वहां हिंदू मंदिर का शिलान्यास करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं। क्या बात है। बसंत पंचमी है आज सर, बसंत पंचमी में बताया जाता है कि बहुत सारे ज्ञान का प्रकाश होता है। जिस तरह से आज बसंत पंचमी इन लोगों को क्या ज्ञान दिए हैं आप? इन्हें ज्ञान तो दे रहे हैं, सुंदर कांड का ज्ञान, हनुमान चालीसा का ज्ञान, शिव परिवार का ज्ञान, सारा ज्ञान है इनके पास। सनातन ज्ञान का परंपार है। रामायण जो रामचरित्र मानस है वो अपने में स्वयं ही पूरी, सब पढ़ने के बाद कुछ बाकी बचता ही नहीं। चलिए, ये थे एपी सिंह। आप लोग जानते हैं हमेशा एक ढाल बन के खड़े रहते हैं सीमा के लिए, और सीमा को बहन माना है, राखी तक बनवाते हैं और कसम खाई है, सीमा मैं तुझे पाकिस्तान जाने नहीं दूंगा, तुम हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की ही रहोगी। ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है कि हिंदुस्तान मेरा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान से आई सीमा भी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, ऐसा कुछ कहते। देखिए, अमेरिका से चल कर आया है सर ने, इनका परिचय बताया है कि अमेरिका से चल के आए, और अमेरिका से अगर हिंदुस्तान में कोई आता है तो वाकई कुछ ना कुछ अलग होता है, इसलिए साथ चल के आए। स्वागत है, वेलकम, मोस्ट वेलकम इन इंडिया। Yes, I am happy to be here. मैं आया था एक दोस्त की शादी के लिए जी, पर मेरा इच्छा थी कि किसी तरीके से सचिन सीमा को भी मिल सकूं। अच्छा, हाँ। अब कहाँ देखे थे पहली बार सचिन? मैं इनको YouTube पे देखा था, हाँ। अमेरिका में। अच्छा, तो इनकी कहानी जो है ना वो ऐसी अच्छी लगी क्योंकि वो कहानी सच्ची थी, बहुत ही courageous थी। ऐसा नहीं लगा कि इंडिया में क्रॉस हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह से हमेशा एक द्वेष भावना रही है, फिर से एक द्वेष भावना बहुत बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पर स्टोरी शायद ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर हमारे हिसाब से, अमेरिका के सोचने के हिसाब से ये कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए। चाहे किसी देश का भी हो, जब प्यार हो जाता है ना तो उसमें सीमाएं। हाँ, लव इज गॉड, गॉड इज लव, ऐसा बताया जाता है। आप देख रहे हैं, लव इज गॉड, गॉड इज लव, ऐसा हमेशा तात्पर्य रहता है, और ऐसा सुनने में आता है। पुरानी चीजें हैं, आपने हर एक किताबों में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपको सुनना। जिस तरह अमेरिका से चल के आए, ये प्यार का प्रकाश न होता तो अमेरिका से हिंदुस्तान में नहीं होते। अब